बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है खुदावंद मुतआल आपको हमेशा सेहत व सलामती और दराज़ी उम्र अता फ़रमाए। जैसे कि आपको पता है कि माह ज़िलहज का चाँद नज़र आ चुका है और माह ज़िलहज का पहला जुमा जो है वो आ चुका है। ये जुमा बड़ी फ़जीलत का हामिल है। वैसे भी जुमे की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है कि जुमा बाकी दिनों का सरदार है। तो इसी तरह माह ज़िलहज के जो पहले 10 अय्याम हैं इनकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है और इसी तरह माह ज़िलहज का जो जुमा है उसकी बाकी 10 दिनों से, ज़िलहज के दिनों से और ज़्यादा फ़जीलत है। तो याद रखें, आज का दिन, जुमा का दिन वो दिन है कि जिस दिन खुदाए लम जज़ल एक एक लम्हे में लाखों लोगों के गुनाह माफ़ करके उनको जहन्नम से आज़ाद करता है और जन्नत में दाखिल करता है। और एक फ़रिश्ता जो है वो निदा देता है कि कौन है जो आज जुमा के दिन अपने गुनाह बख्शवा ले, अपने रोज़ी और रिज़्क़ में इजाफ़ा कर ले। तो याद रखिएगा, आज का दिन बहुत ज़्यादा फ़जीलत का हामिल है और इसके अलावा शब जुमा और जुमा की बहुत ज़्यादा फ़जीलत हैं। आज के दिन दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं। कोई हाजत हो आपकी तो आप इस जुमा वाले दिन वो हाजत तलब करें। अगर औलाद नहीं है तो औलाद मांगें, अगर आपके पास रिज़्क़ की कमी है तो आप रिज़्क़ मांगें, अगर आपके पास घर नहीं है तो आप घर मांगें। और इसी तरह अगर आप दौलत के ख्वाहिशमंद हैं, आपके पास रिज़्क़ की कमी है, औलाद की कमी है, आप बीमार हैं, तो इन तमाम मसाइल का हल आज के इस दिन में मौजूद है। कोशिश करें इस दिन शब जुमा और जुमा वाले दिन गुस्ल करें। जुमा का गुस्ल जो है बहुत ज़्यादा फ़जीलत का हामिल है। और आज का जो ज़िलहज का पहला जुम्मा है इसका एक ख़ास अमल है। वो अमल क्या है? वो अमल ये है कि आप नमाज जाफ़र तैयार पढ़ें। अगर आप ज़वाल के वक्त पढ़ लें तो ज़्यादा फ़जीलत है। ज़वाल से पहले गुस्ल करें और नमाज जाफ़र तैयार पढ़ें, इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। एक एक तस्बीह जो है उसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो वो तरीका है जो उर्फ़-ए-आम में आपको कुतब में मिल जाएगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए। उसके अलावा एक बिल्कुल आसान तरीका है कि आप अगर उस तरह पढ़ना चाहें तो आपको नमाज जाफ़र तैयार का सवाब मिल सकता है। तो ये जो 2 रकत नमाज है और 4 रकत नमाज है जो कि आपने 2-2 रकत करके पढ़नी है, नमाज सुबह की तरह आप इस नमाज को पढ़ेंगे 2-2 रकत करके। और जिस तरह सुबह की नमाज़ पढ़ते हैं, सूरह अल-हम्द पढ़ें, कोई भी सूरह पढ़ें, रकू करें, दोनों सजदे करें। इसी तरह फिर क़याम में जब खड़े हों, अल-हम्द के बाद आप सूरह तौहीद पढ़ लें और उसके बाद आप दुआ कनूत पढ़ें और रकू और सजूद करें। नमाज सुबह की मिसल आप 2 रकत नमाज पढ़ लें और उसके बाद चलते फिरते या वहीं मुसल्ले पे बैठ के आप 300 दफ़ा आप सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तस्बीहात अरबा इनको कहा जाता है। तस्बीहात अरबा को पढ़ना वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत का हामिल है। अगर आप चलते फिरते या मुसल्ले के ऊपर बैठकर 3 तस्बीहें बनती हैं। अगर आप ये ज़िक्र पढ़ेंगे और इसके सवाब इतना ज़्यादा है कि एक तस्बीह के एक ज़िक्र का आप जो सवाब है अगर वो आप पढ़ें, और यकीन करिएगा कि फ़रिश्ते वो सवाब जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकते, इतना सवाब है इस तस्बीह का। और आप 300 बार अगर इसको पढ़ेंगे तो फिर आप ख़ुद सोच लें कि आप कितना ज़्यादा सवाब इससे हासिल कर सकते हैं। 300 दफ़ा तस्बीहात अरबा पढ़ें, चलते फिरते ज़िक्र कर लें, या आप नमाज जाफ़र तैयार पढ़ने के बाद इसको ज़िक्र कर लें। और दूसरा तरीका जो है वो मुफस्सल किताबों में लिखा हुआ है। दूसरा तरीका हमने आपको बता दिया है। लिहाजा इस जुम्मे को गुस्ल करें, नमाज जाफ़र तैयार पढ़ें, दुआ मांगें और इस यकीन के साथ दुआ मांगें कि वो खालिक लम जज़ल हर वक्त आपकी दुआओं को सुनने वाला, समझने वाला और कबूल करने वाला है। तो यकीनन आपकी ये तमाम हाजात जो आप रखते हैं खालिक लम जज़ल कबूल फ़रमाएगा। दुआए खुदावंद मुताल आपका और हमारा इस जुमे को अमल साहले अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फ़रमाए और आपके और हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए। वस्सलाम
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.